और एक ये तसव्वुर भी है कि बाज़ बहनें या बाज़ लोग उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से होता है, तो वो क्या करती हैं, वो एक्टिंग के तनाज़ुल में मुख्तलिफ़ ड्रामे, फ़िल्में, मूवीज़ बनाती हैं और उसमें यकीनन अल्लाह की नाफरमानी भी होती है, तो उसमें बेहयाई के काम भी होते हैं। यकीनन जो अल्लाह फरमाता है सूरतुन नूर में, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनों को कह दीजिए कि अपनी नज़रें झुका के रखें। और फिर यही जो सेंटेंस है अल्लाह करीम ने थोड़ी सी तब्दीली के साथ फरमाया, कुल लिल मुमिनीना व कुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन व यहफज़न इला आखिरी तवील आयत है, और जिसमें बताया गया है कि ख़वातीन के लिए भी यही है कि वो नज़रों की हिफाजत करें। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी, आजकल ज़रा मैं माजरत के साथ, वो बात ऐसी है जो हया के खिलाफ है। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, बेशक अल्लाह करीम हक बात करते हुए या बताते हुए शर्माता नहीं। तो गोया के सारी बड़े हैं, तो इसलिए हमें अल्लाह करीम ने हमारे अंदर एक फितरत रखी है जो उसको ज़ाहिर है हमने उसकी तस्कीन के लिए अल्लाह ने एक कानून और उसूल बना दिया है निकाह की शक्ल में। तो अगर वो हम पूरा नहीं करेंगे तो यकीनन एक एतबार से वो कहीं से कहीं तो उसकी ज़रूरत तो पूरी करनी है। अब कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, और जब जाते हैं शुरू में उनका जाना शौक के तौर पे होता है, चलें ये काम कर लेते। जब वो जाते हैं तो फिर उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाती है। जब सोर्स ऑफ अर्निंग बनती है तो फिर उनके बच्चे होते हैं, ज़ाहिर शादियां होती हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा तो सोर्स ऑफ अर्निंग भी यही है, हमारी अब गोया की मजबूरी है, हम ये फिल्म इंडस्ट्री या दीगर जो शोबिस के जितने भी दरवाजे हैं वो उनको बंद नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो करते क्या है, अब हमारे लिए वो दरवाजे तो बंद हो चुके हैं वापस आना उनके राय के मुताबिक। तो अब वो नेकी का तस्वुर ये बना लेती हैं कि मसाजिद बना दी, उसकी जो अर्निंग आ रही है ना उससे मसाजिद बना दी, मदारिस बना दिए, आलिम दीन की ये जो है हेल्प और ताउन कर दिया, किसी इदारे के साथ ताउन कर दिया। अब उनका नेकी का तस्वुर बन चुका है, खुद बना लिया उन्होंने, क्योंकि अब मैं ये काम छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता। जबकि अल्लाह करीम का वाज़ेह ऐलान है कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ये पहले दर्जे का है। और जरा इससे आगे बढ़े तो सूरत नूर में जो आयत है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, बेशक जो लोग बेहयाई, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह खुद हमसे मुखातिब है, जो लोग बेहयाई का इत्तकाब करते हैं या काम करते हैं या पसंद करते हैं, ये अहले ईमान के दरमियान उसको फैलाते हैं, तो जान लीजिए फिल्लदीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, यहां लफ्ज अलीम जो कि फाइल के वजन पे है, और इसमें अल्लाह करीम ने ताकीद फरमाया उनके लिए दर्दनाक या दर्द तरीन कह लें या बहुत खौफनाक अजाब अल्लाह करीम ने तैयार कर रखा है। तो अब यूं कह लीजिए कि हम अपनी दुनिया की खातिर आखिरत को कैसे भूल सकते हैं, अपनी दुनिया की खातिर अपने अल्लाह को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया के खातिर अपने रब्बे रहीम रब्बे कैनात को कैसे भूल सकते हैं, जबकि दुनिया चंद मिनटों की या चंद दिनों की या चंद महीनों की या चंद सालों की है, और बिल आखिर हमने अल्लाह करीम की तरफ लौटना है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हकीकी तौर पर अल्लाह करीम की तरफ लौटे, उसके रसूल के फरमान पर सुने और अमल भी करें, और अल्लाह के अहकाम दिल से सुने और अपनी लाइफ में उसको अमल करने की कोशिश करें। तो ये मेरे और आपके ये जो रीजंस हैं ये बहुत छोटे हैं, ये जो मेरे और आपके छोटी छोटी बातें हैं, अगर मैं अल्लाह के सामने ये बात करूंगी या करूंगा, या अल्लाह मेरे बच्चे भूखे मर जाते अगर मैं वो काम ना करता या करती, तो अल्लाह कहेगा बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाएंगे, बिलाल तुम इधर आओ, इनको बताओ तुमने क्या किया। उधर से जनाब सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ला रही होगी, उधर से जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे होंगे, उधर से जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे होंगे, उधर से जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे होंगे, उधर से जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे होंगे, और मुख्तलिफ जगहों से अल्लाह बुला सकता है, मुख्तलिफ असहाब ताबीन तबा ताबीन
जिन्होंने भूखे बर्दाश्त की, फखर के मारे जो है वो उनके पेट जो है वो हड्डियों से चिपक गए, तो क्या कहेगा? ये क्या इनके बच्चे नहीं थे? क्या इनको अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र नहीं थी? थी, मेरे मालिक थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो गोया कि हम किसी एतबार से भी ये रीजन अल्लाह करीम क्या पेश नहीं कर सकते, या अल्लाह ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरा रीजन था, या मेरे अंदर ये सुस्ती थी जिसकी वजह से मेरी नमाज छूट गई, या फिर इसी तरह से सारा का सारा मामला इनफिरादी तौर पर तो चल रहा है, लेकिन यह है कि इज्तिमाई तौर पर जो सूद चल रहा है उसके हवाले से मेरी और आपकी कोशिश और मेहनत क्या है? देखिए, हमने तो हिस्सा डालना है ना। इतनी बड़ी खालिक और इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला तो खुद खालिक है ना, इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला तो खुद मालिक है। हमारे पास जो अल्लाह करीम ने इख्तियार दिए हैं, जो कि कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमें अल्लाह करीम ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं ठहराएगा। जहां हम 40 मार्क्स ले सकते हैं, वहां अल्लाह ये नहीं कहेगा हाँ भाई तुमने 90 क्यों नहीं ले। अल्लाह ने जो हमें इस्तिताअत बख्शी है उसके मुताबिक हम काम जरूर करते रहे। बाज लोगों का तसव्वुर ये होता है कि अब बेहयाई का काम भी चल रहा है, जैसे कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री की, चूंकि ये जरा सा ऐसी मिसाल है जो कि आम है। एक जमाने में आप सबके इल्म में है माशाल्लाह, एक जमाने में ये हुआ करता था, लोग जब मूवी देखने जाते थे तो वो जरा सी शर्म आती थी, बाकायदा प्लान बनाते थे, एक माह लग जाता था, अच्छा फलां सिनेमा में जाना है, उसकी इतनी टिकट है और उसके इतना अखराजात आएंगे, लिहाजा कभी शर्म आ जाती थी, कभी जो है वो बात कर देते थे, तो बड़ी मुश्किल से वो 2-4 महीनों के अंदर एक प्लान बनता था। और जब वापस आ रहे होते थे एक दूसरे को डांट रहे होते थे, नहीं ये बहुत गलत काम किया, देखा हमने पैसे भी खर्च किए, वक्त भी खर्च किया, कितनी बुरी बात है, दोबारा नहीं करेंगे। ये चीज थी उस जमाने में, लेकिन बदकिस्मती से आज तो हमारे हाथ में फिल्म और मूवीज चल रही हैं और हम देखते हैं तो उस पर इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते। अगर नजर पड़ भी जाए तो खुदा न खास्ता, तो यही मुमकिन है अल्लाह करीम इसके बारे में भी हमसे पूछ सकता है। अगर हम ये कहें या अल्लाह मोबाइल तो आम थे, या अल्लाह जो है हम जैसे फोन खोलते थे आगे पिक्चर आ जाती थी, तो अल्लाह हमसे ये नहीं पूछ सकता तुम्हारी आंखें नहीं थी, तुम आंखें बंद कर लेते। मैंने तो कुरान में वाज़ेह आयत बयान की थी, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी नजर को क्या कर लो, झुका लो, खत्म बात। जहां आपको लगता है ये ऐसी चीज है बस बंद कर लो, नजर झुका लो। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन, मेरी बहनें मेरी बेटियां कहेंगे या अल्लाह हमारे पास तो यूनिवर्सिटीज जो अवेलेबल थी तो वो तो थी को एजुकेशन, हम क्या करते, तो अल्लाह उनसे भी कह सकता है मेरी बंदियां क्या आंखें नहीं थी आपके पास, क्या आपके पास वो चादर नहीं थी, अगर थी तो क्या आपको यह पता नहीं था मेरी तरफ आपने लौटना है, मेरी बारगाह में आना है आपने। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, मेरे बंदों मेरी बंदियों क्या आप लोगों को मैंने बेकार पैदा किया। ये अलग बात है कि मैंने आपको कुछ इख्तियारात दिए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ नहीं बुलाऊंगा। तो ये इत्तसाबी शक्ल या जायजे की शक्ल अगर खुदा न खास्ता हमारे दिलों में नहीं आ रही तो समझ लीजिए कि हमारे दिलों पर किसी दर्जे में ताले लग चुके हैं। हमारे दिल कुरान से मुतासिर नहीं हो रहे, कुरान की तिलावत से मुतासिर नहीं हो रहे, अल्लाह की बात से मुतासिर नहीं हो रहे, उलमा की बात से मुतासिर नहीं हो रहे, नमाज से मुतासिर नहीं हो रहे, अल्लाह के बंदों के मजालिस में बैठते हुए मुतासिर नहीं हो रहे, तो फिर कहां जाएं? फरिश्ते तो अल्लाह हमारे सामने नाजिल करके नहीं कह सकता है फरिश्ते को देखो, या खुद अल्लाह हम बराह रास्त तो हमसे मुखातिब नहीं होगा, या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी यहाँ पे वो नहीं हमारे सामने ला सकता है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा होगा तो नहीं, चूंकि अल्लाह करीम ने उनके जरिए से तालीमात पूरी पहुंचा दी, कुरान की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, अहले इल्म की शक्ल में, मसाजिद की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, बेहतरीन लोगों की शक्ल में। अगर हम इनसे नहीं सीखेंगे तो दरअसल हम ही कसूरवार हैं। तो नेकी का जो तस्वर हमने और आपने बनाया है वो नेकी नहीं है, नेकी वही है जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने हमें दावत दी है। कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम, जिस बात की तुम्हें रसूल तालीम दे दे उसे ले लें, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस बात से मना करें उसे रुक जाए। हम अपने दिल में लाख कहें कि मैं हलाल काम कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी तो वो हलाल नहीं है, वो हराम ही रहेगा। ये जो शरीयत है ये अल्लाह की है, उसके रसूल की है।
हमें तो अल्लाह करीम के सामने पेश होना होगा, किसी और के पास तो पेश होना नहीं होगा। हमारे लिए हुज्जत तो जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम है।